श्वेता जी, आपका स्वागत है। आप निश्चित रूप से आपको जरूर सुनना चाहेंगे। श्वेता दीप्ति जी, सभागार में उपस्थित हिंदी प्रेमी सभी को मेरा अभिवादन। मेरे प्रिय कवि और जो बिहार के गौरव, संपूर्ण भारत के गौरव, और साथ ही मैं ये कहूँ कि हिंदी साहित्य को जिस गौरवपूर्ण स्थान पर उन्होंने पहुँचाया था उसे तो हम कभी विस्मृत कर ही नहीं सकते। उन्हें मेरा आज हृदय से भावपुष्प में अर्पण करती हूँ। अभी से 1 सप्ताह पहले जब मैं आई थी तभी मैंने कहा था कि मुझे वो गौरव हासिल है कि मैं उस विश्वविद्यालय की हूँ जहाँ की वो कुलपति रह चुकी थी। आज उनकी एक पंक्ति है, कलम उनकी जय बोल। आप किसकी जय बोलते हैं? आप किसी के भाव को, किसी के योगदान को और संपूर्ण में किसी के व्यक्तित्व को नमन करते हैं। आज की इस चकाचौंध वाली दुनिया में जो साहित्य का रूप आ रहा है, हमने अभी जो यहाँ उनके ऊपर जो हमारे पास दिखाया गया सरसों पे, आपने देखा कि वो कहाँ से थे। उस गांव से जहाँ आज भी शायद मुझे लगता है सिमरिया उतना विकसित तो नहीं होगा, पर जिसे छाना होता है वह छा जाता है। उसे किसी प्रचार, किसी प्रयोजन की आवश्यकता नहीं पड़ती। जो आज के हमारे जो लिखने वाले होते हैं, जिनके लिए एक सोशल मीडिया की बात होती है, वहाँ उनका चमक होता है, थोड़ा लिखकर बड़ा नाम कमा जाते हैं। पर ऐसे में कुछ लोग जिन्होंने हिंदी साहित्य को जो गौरव प्रदान किया है, उनमें से मैं जब 2-3 कविताएं कभी मेरे जहन से जब वो कविता गुजरती है जिसने निराला की कविता लिखी, वह टूटी पत्थर, और उनसे जुड़ी हुई प्रगतिवाद की वो शुरुआती दौर में जब उन्होंने लिखना शुरू किया, सभी ने कहा कि वो ओजस्वी कवि थे। सही है, वो ओजस्वी थे। उनके शब्दों का चयन बताता है कि वो उनके हर शब्द आपके अंदर एक ऊर्जा प्रदान करते हैं। पर उन्हीं के आज के समय में हम क्या देखते हैं, हमारे नई पीढ़ी जो जानवरों के प्रति उनका मोह होता है, जानवरों को घरों में पालना और उसके लिए दिल खोल कर खर्च करना, पर क्या उनकी निगाह कभी उस तरफ जाती है जब कुछ बच्चे भूखे रहते हैं, जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता? और आज से सदियों पूर्व जब उन्होंने लिखा, वे भी यही दूध से जो अपने स्वानों को नहलाते हैं, वे बच्चे भी यही कब्र में दूध दूध जो चिल्लाते हैं। बेकसूर नन्हे देहों का शाप विश्व पर पड़ा हिमालय, इधर चाहता मूल सृष्टि का देख रहा क्या खड़ा हिमालय। और अंत में वो कहते हैं, हटो व्योम के मेघ पंखम, दूध लूटने हम आते हैं। ये जो मतलब उनकी जितनी भी चर्चा हुई, चीन से हमारे भारत की पराजय की चर्चा, रश्मिरथी की बात हुई, हुंकार की बात हुई, कुरुक्षेत्र की बात हुई, सभी अपनी अपनी जगह उसकी महत्ता कभी कम हो नहीं सकती है। पर इसके तहत जो उनके जीवन गाथा में भी सुनाया गया कि उर्वशी, अगर वो मेरे प्रिय कवि हैं तो उर्वशी मेरी प्रिय कृति है। मैं आज दिनकर जी के सिर्फ एक बात में बताना चाहूँगी कि एक जो ये बात आती है कि नारी मन को नारी ही व्यक्त कर सकती है, इसको उन्होंने पूरी तरह से नकारा था। आप लोगों की निगाह में अगर कभी भी उर्वशी गुजरे तो आप उसे जरूर पढ़ें। उर्वशी के 3 पात्र, पूर्णिमा, उर्वशी और अशिनरी। उर्वशी अप्सरा, जिसका कहीं कोई किसी से उसकी तुलना की ही नहीं जा सकती। पूर्णिमा जो उसके प्रेम में पागल थी, द्वंद्व के मानसिक मन में जो एक द्वंद्व उत्पन्न होता है, उत्कृष्ट कृति है उर्वशी। पर उसमें जब भी पढ़ती हूँ तो मुझे अशिनरी बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। अशिनरी आप सोचेंगे कौन है, तो अशिनरी पूर्णिमा की पत्नी, उर्वशी प्रेयसी। उसके तृतीय स्तर को हमेशा माना गया कि उर्वशी के प्राण तत्व उसमें बसते हैं। अगर उर्वशी से तृतीय स्तर को निकाल दिया जाए तो उर्वशी बिल्कुल खाली हो जाएगा। लेकिन जब मैं पढ़ती हूँ उर्वशी तो मुझे लगता है कि क्या अशिनरी को उसमें से निकाल दिया जाता तो उर्वशी सर्वश्रेष्ठ कृति बन पाती? शायद
पत्नी है, जिसकी जो ये परिकल्पना उसके अंदर कि वो जान रही है कि उसके पति का लगाव कहाँ है, बावजूद इसके एक नारीवादी व्यथा सामने आती है। आप जब इस प्रथम सर को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि वो वहां भी अपने पति को दोष नहीं देती है, वो उस अप्सरा को दोष देती है कि पता नहीं उसने कौन सा जादू चलाया जो मेरे पति मुझसे विमुख हो गए। मैं यहाँ नारी मनोविज्ञान की बात करती हूँ। एक पुरुष जिसकी भाषा इतनी ओजस्वी, जिसकी सोच इतनी तीक्ष्ण कि वह भारत के हर एक नब्ज पर उसकी नजर रखी थी, उसने नारी मन को भी कितना छुआ है। यह किसी के व्यक्तित्व को पूर्ण करता है। कोई एक व्यक्ति एक दिशा में अगर दक्ष हो जाए, यह उसकी दक्षता नहीं होती। और मुझे इस मायने में वैसे इसलिए अच्छा हमेशा लगा कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के मन को जिस तरह छुआ, और उसे कहीं भी ऑस्ट्रेलिया के लिए सोचती हुई नहीं दिखती है, जबकि वो नायिका है। उसे सिर्फ और सिर्फ कुरुबा दिखता है, उसे किसी भी हालत में कुरुबा चाहिए। एक जो सोच इसमें स्थापित की गई, जो हमारे यहाँ कहते हैं लोग कि अगर ईश्वर से मिलना है तो गारहस्थ जीवन से पलायन कर जाओ, इसको बिल्कुल खंडित किया गया कि ईश्वर की प्राप्ति आप अपने घर की जिम्मेदारियों को पूर्ण करके भी पा सकते हैं। यह उनके लिए है जिन्होंने कभी कहा कि क्या पलायनवाद को प्रश्रय देना चाहते थे। जैसे कभी कभी प्रशांत में भी आरोप लगा, जब उसकी कामायनी पंक्ति को पढ़ो तो लगता है कि शायद वो भी निराशा में थे। दिनकर के लिए भी ये बातें आई। उर्वशी श्रेष्ठ होने के बावजूद बहुत आलोचित भी रहा अपने कई मायनों में। तो बस मैंने थोड़ा सा समय लिए, मेरे मन में महसूस रही थी, मुझे लग रहा था कि शायद रश्मि रखी और कुरुक्षेत्र से हटके उर्वशी के लिए भी कुछ सुनने को मिले। तो मैं ये लोक स्मरण नहीं कर पाई कि मुझे आज भी लगता है कि एक मनोवैज्ञानिक कवि के रूप में दिनकर का जो स्थान है, शायद उसके बाद यह स्थान और कवियों ने नहीं लिया। अभी तक नारी विमर्श को लेकर एक ही बात होती है कि औरत ही औरत के मन को समझ सकती है, और वहाँ हम ये भी कहते हैं कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है। तो ये जो दो विरोधाभास वाली बातें हैं, उन बातों के तहत आज मैंने थोड़ा सा समय लिया। आप लोगों का समय बहुत हो चुका है, अपने आप में पूरे युग से गुजरना होता है। उसे जब चाहे, अगर आप पढ़ने के इच्छुक हैं या शौकीन हैं तो जरूर पढ़ें। एक बार पुनः मैं अपना श्रद्धा सुमन में अपना व्यक्त करती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत आभार, शुक्रिया।